अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है ना मैंने आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट वो है जावास्क्रिप्ट में इफ़ एल्स, सही है। इफ़ एल्स मैंने आपको पढ़ाना है इस वीडियो में। अब इफ़ एल्स को जो है ना ये आप लोगों ने अब समझना है, सही है। कि यार इफ़ एल्स जो है ना इसमें बंदा क्या कर सकता है, सही है। और यहाँ पर मैंने यहाँ इसकी टॉपिक पढ़ा, इससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ चुके हैं, सही है। तो मैं नीचे गया एक बार, मैंने अब यहाँ पर इसकी टॉपिक लिखा कि जो है ना यहाँ पर मैंने इफ़ और एल्स, इफ़ पढ़ाना है, इफ़ एंड एल्स एल्स, सही है। अब यहाँ पर मैं आया इफ़ एल्स, ये दोनों चीज़ें जो है ना ये इफ़ की कंडीशन आप सबसे पहले ये समझना है कि यार ये इफ़ चलता है किस तरह। तो सबसे पहले मैं यहाँ आया, मैंने कहा इफ़, सही है। अब इसके अंदर जो है ना इफ़ के बाद ये जो जगह है ना ये यहाँ पर मैंने कंडीशन देना और फिर इसके बाद मैंने करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रैकेट के अंदर मैंने कोड देना है, स्टेटमेंट, सही है। तो अब आपने इफ़ के अंदर क्या लिखना है ये आपने ज़रूर समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इफ़ के अंदर अगर कोई कंडीशन, अगर इफ़ के अंदर यहाँ इफ़ के अंदर कोई कंडीशन ट्रू हो तो नीचे जाएगी वरना नहीं जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ वेरिएबल क्रिएट की वार, सही है, ए इज इक्वल टू है 5, सही है। अब मैंने कहा यहाँ पर इफ़ अगर सिर्फ मैं ट्रू लिख लूँ, सही है। मैंने कहा यार मैंने सिर्फ ट्रू लिखा और ए में मैंने वैल्यू दे दी 7। तो अब मैंने यहाँ पर आया, मैंने कंसोल लिखा, console.log। अब बताओ ए में वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी या 7? ये दो चीज़ें आप अभी बता दो। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो अच्छी बात है, वरना बता दूंगा। मेरा जितना वो ये है जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर इफ़ के इस कंडीशन के अंदर अगर कोई भी चीज़ ट्रू हो, चाहे कंडीशन हो या ग्रेटर लेस देन हो या कंपैरिजन ऑपरेटर हो या सिर्फ सिंपल ट्रू फॉल्स लिखा हो, तो ये आपने बी देखना है। अब यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये एरे में इसने सिर्फ पहले 5 वैल्यू दे दी, इनिशलाइज़ की, और यहाँ पर फिर अगर ये ट्रू हो तो इसने वापस ए में 7 डाली। तो सही है। अब मैं रन करने जा रहा हूँ, क्या हुआ कि यहाँ 7 आना चाहिए, क्या है हुआ कि यहाँ 7 आ रहा है कंसोल में या नहीं। मैं यहाँ पर HTML इंडेक्स और HTML के ऊपर होवर किया और फिर मैंने राइट क्लिक दबाया, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर किया और इसके ऊपर डबल क्लिक किया। और यहाँ पर अब मैं देखने जा रहा हूँ, यहाँ पर तो कंसोल उसमें है तो इंस्पेक्ट में गया। अब यहाँ पर मैं आया कंसोल में आया, क्या आया दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये रहा 7। अगर मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, सही है, ये रहा 7 आ रहा है, सही है। अब ये 7 क्यों आया, ये 7 ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंडीशन दिया फॉल्स मैंने कंडीशन दिया, अब देखना क्योंकि कंडीशन अभी ये नहीं चलेगा, एक वैल्यू वहीं 5 दिया। 5 क्यों दिया, क्योंकि भाई ये कंडीशन जो है ना ये फॉल्स है, अंदर जाएगा ही नहीं। देख ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, मिसाल इसकी ओपेसिटी क्या कहते हैं, ओपेसिटी क्या थोड़ा सा वो है कि अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रू के ऊपर थोड़ा सा देख, अगर मैं ट्रू वापस लगा लूँ इस तरह नहीं, वापस ये क्या हुआ, अच्छा ट्रू में अगर लगाना वापस देख ये थोड़ा सा उससे हट गया। तो ट्रू और फॉल्स का यहाँ पर सिंपल ये एक वे था। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ कि यार 3 जो है ना वो ग्रेटर देन है 2 के, अगर 3 ग्रेटर देन है 2 के तो फिर कंडीशन के अंदर जाए, ए में वैल्यू 7 कर ले। अब तो 7 ही देगा, क्यों, क्योंकि 3 जो है ना वो तो 2 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। सिंपल इसी तरह जैसे कि अभी मैंने ट्रू दिया इससे पहले, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि अब यहाँ पर 3 जो है ना 2 से ग्रेटर है तो ट्रू है। सिंपल यहाँ कंडीशन में ट्रू, फॉल्स, अनडिफाइंड, नल, बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं, हम लोग अभी देखने जा रहे थे। अब वापस मैं यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश किया, देख इसने 7 दिया। 7 क्यों दिया, क्योंकि ये जो है ना 3 ग्रेटर देन है 2 से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग दिया, अब ये सिंपल स्ट्रिंग जो है ना ये भी फॉल्स वैल्यू कंसिडर करेगी, इसको फॉल्सी वैल्यू कहते हैं, सही है। अब वापस मैं आया, मैंने रिफ्रेश किया, देख 5 आया। 5 क्यों आया, क्योंकि ये जो है ना जो स्ट्रिंग है सिंपल स्ट्रिंग ये कंसिडर करेगी कि ये फॉल्स है। अगर मैं सिर्फ इसके अंदर स्पेस भी दे दूँ तो ये क्या करेगा, अब देखना वैल्यू 7 आएगी। देख वैल्यू 7 क्यों आई, क्योंकि अब ये जो है ना
जो मैंने स्पेस अंदर दे दी इसका मतलब है कि यार ये ट्रू है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए भी कर लूँ, इसके अंदर ए कुछ भी डाल दूँ तो वो ये 7 रहेगी, सही है, वैल्यू 7 रहेगी क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। सिंपल सी बात है। अगर मैंने ये एक बात भी याद रखना, अगर मैंने फॉल्स लगाया तो ये तो अंदर नहीं जाएगा। देख 7 के ऊपर थोड़ा सा मिसाल इस तरह नहीं है जैसे कि ऊपर वाला हाईलाइट नहीं हुआ है, सही है। अब थोड़ा सा ब्लर या ओपेसिटी क्या कहते हैं जो भी है इसके ऊपर हुआ। अब यहाँ पर मुझे 5 आएगा में कंसोल डाटा में, क्यों? क्योंकि ये अंदर जाएगा ही नहीं, फॉल्स है। एक बार और देख लीजिए, ये देख 5 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहीं फॉल्स को जो है ना, यहीं फॉल्स को मैंने डबल कोटेशन में रखा, अब देखना अब ये ट्रू होगा। ए में 7 आएगी वैल्यू। 7 क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो है ना फॉल्स, एक सिर्फ फॉल्स लिखना होता है, एक जो ना स्ट्रिंग के अंदर फॉल्स लिखना होता है। तो स्ट्रिंग के अंदर जो आप फॉल्स लिखोगे इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन ट्रू है इस फॉल्स में। और वो जो दूसरा वाला फॉल्स था जो ब्लू कलर का आ रहा था, जो स्ट्रिंग मैंने डबल कोट के अंदर उसको क्या कहते हैं यार, मैंने डबल कोट के बीच में नहीं लिखा था, उस फॉल्स और इस फॉल्स के बीच में वो है, इसके इन दोनों के दरमियान जो है ना डिफरेंस है। अब ये ट्रू कंसिडर की जाएगी और जो इससे जो पहले जो वो था ब्लू कलर में आ रहा था वो फॉल्स ही वैल्यू कंसिडर की जाएगी। अब देख यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश किया, देख वैल्यू 7 आई, यहाँ पर वैल्यू 7 आई। वो क्यों आई? क्योंकि अब ये जो है ना ये कंडीशन ट्रू है। एक और चीज़, अब यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जांपल अगर मैंने 0 दे दी, अब ये 0 भी फॉल्स ही वैल्यू कंसिडर होगी, फॉल्स वैल्यू, सही है। अब मैंने क्लिक किया, देख 5 आया। जब 5 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये वाला वैल्यू आएगी, ये कंडीशन फॉल्स होगी जब यहाँ पर 5 आ जाए, सही है। और जब 6 आ जाए, जब 7 आ जाए, सॉरी जब 7 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन ट्रू है। अब ये कंडीशन फॉल्स है। अगर मैंने यहीं 0 को जो है ना मैंने यहीं उसको क्या कहते हैं उसके बीच में लिखा, मिसाल जो दो को डबल कोटेशन इसके बीच में लिखा है, देख 7 आया। अब ये भी कंसिडर की जाएगी कि यार ये जो है ना ये ट्रू है, ये ट्रू का हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं -1 डाल दूँ, सही है, -1 में डाल रहा हूँ, -1 मैंने डाला, -1 भी जो है ना ये ट्रू वैल्यू कंसिडर होगी, ये भी 7 रहेगी। देख -1 1 सब चीज़ें जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैंने नल लिखा, सही है। अब देखते हैं एक मिनट, सॉरी यहाँ पर अब नल मैंने लिखा, नल जो नल और नल अनडिफाइन। अब देखिए इसने वही 5 दिया, इसका मतलब कि नल जो है ना वो भी फॉल्स है, नल हो गया। एक मिनट, अनडिफाइन भी दे रहा हूँ, अनडिफाइन, नल, 0, स्ट्रिंग, ये सब जो है ना फॉल्स ही वैल्यू कंसिडर की जाएगी। और क्या था ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर फॉल्स और नल और अनडिफाइन, अनडिफाइन और 0 और जो स्ट्रिंग सिंपल, और क्या था, और भी 1-2 चीज़ें होंगे यार, भूल गया, तो एक मिनट बताऊंगा। ये हो गए, नल फॉल्स हो गया, नल हो गया, और जो है ना यहाँ पर अनडिफाइन हुआ। और मेरे ख्याल से यही होंगे, अगर 1-2 होंगे तो बता दूंगा, सही। ये जो है ना ये फॉल्सी वैल्यू, इसको फॉल्सी वैल्यू कहते हैं। अगर इसके अलावा बाकी चाहे 1 हो, 2 हो, और मिसाल इसके अलावा ट्रू हो और ये फॉल्स जो है ना अगर ये डबल कोटेशन के अंदर हो, 0 जो है ना अगर वो डबल कोटेशन के अंदर हो, और अगर ये थोड़ा सा स्पेस भी हो, और इसके बाद अगर ये नल वगैरह चाहे नल हो, जो भी हो डबल कोटेशन के अंदर, और अनडिफाइन चाहे वो भी डबल कोटेशन के अंदर हो, ये सब जो है ना मुझे ट्रू वैल्यू कंसिडर करेगी। ये सेकेंड लाइन ट्रू है सारे वैल्यू, इसके अलावा भी बहुत सारे। और ये जो है ना ये है क्या कहते हैं, इसको अनडिफाइन कहते हैं, अनडिफाइन है, फॉल्स ही वैल्यू, सही है। ये चीज़ें हैं। अब ये इफ़ का स्टेटमेंट ही था, आपने यहाँ तक ही समझना था तो हो गया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।